नमस्ते साथियों, नमस्ते फ्रेंड, नमस्ते स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज अपन स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ्स की सीरीज में वो क्लास जिसके लिए मैंने पिछली क्लास में प्रॉमिस किया था ना कि एक क्लास लेके आऊंगा चीन की समझ, और एक ही क्लास में सारे चीन की समझ आपकी कंप्लीट करा के जाऊंगा। तो यहां से बिल्कुल आपका बेसिक कंप्लीट कराऊंगा चीन की, क्योंकि मेरे को पता है कि 90% स्टूडेंट्स का बेसिक चीन में बहुत बंटाढार होता है, डामाडोल होता है। उस डामाडोल को अपन क्या करेंगे? कंप्लीट। तो स्टार्ट करें चीन की समझ में। आपको मैं यहाँ जीरो से हीरो बनाऊंगा चीन की समझ में, ठीक है ना? देखो, मैं आपको फर्स्ट में बताऊंगा, क्या बताऊंगा? गुणे वाली चीज टर्म्स बताऊंगा, है ना? गुणे में क्या होता है, फर्स्ट में यही सीखना होता है अपने को। गुणे में चीन क्या होता है ना? तो देखो, प्लस का गुणा, है ना, माइनस से हो, है ना? प्लस का गुणा किससे हो? माइनस से। तो यहां तो चिन्ह किसका आएगा, है ना? या फिर क्या होगा, यहां लिखेंगे अपन क्या होगा, ठीक है? और चिन्ह क्या आएगा, ठीक है? देखो, प्लस का गुणा माइनस से होगा तो गुणा तो होगा साहब, क्या होगा? गुणा तो होगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। किसका आएगा? माइनस का आएगा। कैसे? तो देखो साथियों, एग्जाम्पल भी साथ साथ करवाते जा रहा हूं, है ना? तो देखो, जैसे 4 का गुणा -3 से हुआ तो गुणा तो होगा, क्योंकि गुणा है तो गुणा तो होगा। अब गुणा होगा तो क्या आएगा? 4 का गुणा 3 से किया तो कितना आ जाएगा? 12। लेकिन ये 4 किसका है? प्लस का है ना? देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रख लेना साथियों, एक चीज हमेशा ध्यान रख लेना कि जैसे केवल 3 लिख रखा है, केवल 4 लिख रखा है, केवल कोई भी संख्या केवल ऐसे ही लिख रखी है, उसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, उसका मतलब क्या है? प्लस की है। क्या है? प्लस की है ना? ये +3 लिखूं या 3 लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो केवल 3 है, वो किसका है? प्लस का है। ये ऐसा 4 लिख रहा है, वो किसका है? 4 का है ना? ये चीज समझने वाली बात है, तो इसको समझना आप अच्छे से। अब देखो आगे, तो ये प्लस का 4 माइनस का 3, तो गुणा तो होगा, गुणा हुआ तो 4 दिया 12, 4 का गुणा 3 से किया तो 12, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? प्लस गुणा माइनस, गुणा तो होगा लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। तो ये क्या आएगा? माइनस। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अब ऐसे ही देखो, माइनस का गुणा किससे करें? प्लस से। भाई माइनस का गुणा किससे होगा? प्लस से। गुणा तो होगा, है ना? भाई गुणा कर रहे तो गुणा तो होगा, चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। किसका चिन्ह लगेगा? माइनस का। जैसे -7 का गुणा किससे कर रहे हो? 2 से कर रहे हो। पर 2 तो प्लस का है ना? -7 का गुणा किससे कर रहे हो? 2 से। तो गुणा तो होगा, तो गुणा होगा तो क्या होगा साथियों? क्या होगा दोस्तों? क्या होगा फ्रेंड? गुणा होगा तो क्या आएगा? 7 का गुणा 2 से किया तो 14 आएगा, है ना? 14 आएगा ना? लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का गुणा प्लस से हुआ तो चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। तो यहां क्या लग जाएगा? माइनस। समझ में आ रहा है ना? इसी प्रकार अपन माइनस का गुणा किससे करें? माइनस से करें। माइनस का गुणा किससे करें? माइनस से करें। तो देखो, गुणा तो होगा, भाई गुणा कर रहे तो गुणा तो होगा, चिन्ह किसका आएगा? माइनस का गुणा माइनस से किया तो चिन्ह किसका आएगा? प्लस का आएगा। किसका आएगा? प्लस का आएगा। जैसे -3 का गुणा आप कर रहे हो -8 में, है ना? कोई भी संख्या ले लो, -3 का गुणा -8 में कर रहे हो, तो देखो 3 का गुणा 8 में करना है तो कितना आया? 24। और माइनस का गुणा माइनस में हुआ, माइनस का गुणा माइनस में हुआ तो किसका आ गया? प्लस हो गया। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं? केवल 24 भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना ये? और प्लस का गुणा प्लस से करना है, ये तो अपन बचपन से करते आ रहे हैं ना, प्लस का गुणा प्लस, ये तो करते आ रहे। भाई गुणा तो होगा, चिन्ह किसका आएगा? प्लस का आएगा। जैसे आप करते आ रहे हो ये चीज, तो 5 का गुणा 3 से कर लो, 5 का गुणा 4 से कर लो, 5 का गुणा 6 से कर लो, किसी का किससे गुणा कर लो, प्लस प्लस, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 5 छंग 30। समझ में आ रहा है ना? और प्लस 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 होता है, 2 प्लस ही है 30 का। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो देखो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ चीजें बताई आपको चीन के लिए रिलेटेड। ये गुणे वाली बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पहली सीढ़ी यही है। वैसे अपन प्लस माइनस की पहले देखते हैं, लेकिन पहली सीढ़ी यही है।
गुणे वाले, गुणे में कौन सा चिन्ह कैसे परिवर्तित, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है अपनी अपनी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि अपने को गुणा आता है, भाग आता है, सब कुछ आता है, लेकिन चिन्ह अपने को परेशान करता है। मैंने काफी इस चीज को देखा है, स्टूडेंट्स के बीच भी देखा, उनको सब कुछ आता है लेकिन चिन्ह में कंफ्यूज रहते हैं, अरे यार क्या होगा, इसका क्या होगा, वो दिन भर सोचते रहते हैं, यही सोचते रहते हैं। और मैंने बोला ना, कितना भी मेहनत करो, कितनी भी हार्ड वर्क करो, लेकिन वो बोतल का ढक्कन जब तक हटेगा नहीं वहां तक उसके अंदर पेन जाएगा नहीं या पानी जाएगा नहीं। तो ढक्कन तो हटाना ही पड़ेगा, और ढक्कन क्या है अपना बेसिक, ठीक है ना। तो ये समझ में आ रहा है ना। तो कुछ एक्सरसाइज बता देता हूं जैसे इससे रिलेटेड, है ना। देखो पहला जैसे -3 का गुणा 2 से किया, ठीक है। दूसरा -4 का गुणा -8 से करो। तीसरा -11 का गुणा -2 से करो। चौथा -18 का गुणा -4 से करो। पांचवा -7 का गुणा +9 से करो, ठीक है। और देखो 5 तक हो गए ना। छठा देखो 3 का गुणा -17 से करो। 18 का गुणा 5 से करो। 3 या कुछ भी ले लो संख्या। 5 का गुणा -9 से करो। 7 का गुणा -3 से करो। और लास्ट 10वां 12 का गुणा 6 से करो, ठीक है ना। ये लगभग इसकी सारी एक्सरसाइज है। तो इनको देखो आप अच्छे से, कुछ करने की कोशिश करो, करोगे नहीं वहां तक कुछ होगा नहीं। वीडियो को रोक के इनको करने की कोशिश करो, फिर अपने आंसर मिलाओ, है ना। देखो इनको कैसे करते हैं अपन। 3 का गुणा 2 से किया तो 6, और ये माइनस प्लस गुणा होके क्या होगा, माइनस प्लस गुणा होके माइनस ही आएगा, तो माइनस लगा दिया। यहाँ देखो 4 का गुणा 8 से किया तो 4 8 32, माइनस माइनस गुणा होके क्या होता है भाई, माइनस माइनस गुणा होके प्लस होता है, तो ये मैंने क्या लिख दिया प्लस। 11 का गुणा 2 से करोगे तो कितना आएगा 22 आएगा। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये प्लस 22। और इनको ऐसे भी लिख सकते हो, केवल 32 लिख सकते हो, केवल 22 लिख सकते हो। मैंने बताया ना चिन्ह नहीं होगा उसका मतलब प्लस है ना। यहाँ देखो -18 गुणा -4 से किया तो 18 36 चुके 18 का गुणा 4 से करोगे कितना आएगा 72। और माइनस माइनस तो माइनस माइनस गुणा होके क्या होगा प्लस, ये प्लस के 72। अब 7 का गुणा 9 से किया तो 7 का गुणा 9 से किया तो 63 आ जाएगा, 63 आ जाएगा। और ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस गुणा होके क्या होगा माइनस प्लस गुणा होके क्या होगा माइनस, तो यहाँ क्या लगा देंगे माइनस। समझ में आ रहा है ना। आगे देखो 3 का गुणा 17 से, तो 3 का गुणा 17 से करोगे कितना आ जाएगा 51। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो ये अपना माइनस। अब 18 का गुणा 5 से करो, 18 पंजे 90, और ये भी प्लस का ये भी प्लस का, और प्लस 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 ही होता है। अब यहां देखो 5 का गुणा 9 से, तो 9 5 45 है ना, 9 5 45 और 9 5 45, और ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है भाई, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो ये माइनस का 45। 7 का गुणा 3 से, ये 3 है ना, तो 7 का गुणा 3 से तो 7 या 21, ये प्लस का ये माइनस का, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस 21। 12 का गुणा 6 से 12 छंग 72। तो आई होप कि यह सारणी आपको समझ में आएगी अच्छे से, और भी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो अपने स्तर पे आप, है ना। तो इस सारणी को देख लो अच्छे से, इनको नोट डाउन करना नोट डाउन करो, मैच करना मैच करो, वीडियो को रोक के कर सकते हो आप सब कुछ, है ना। देखते हैं फिर नेक्स्ट। देखो साथियों अब क्या होगा, अपन क्या कर रहे हैं जोड़ के लिए कर रहे हैं अब, है ना। किसके लिए कर रहे हैं जोड़ के लिए, ठीक है। अब देखो जोड़ के लिए क्या करेंगे, जैसे प्लस का है और उसके लिए भी क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, है ना। प्लस को प्लस से जोड़ रहे हैं तो क्या होगा जोड़ तो होगी, है ना। क्या करेंगे जोड़ेंगे या जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, और चिन्ह किसका आएगा प्लस का आएगा। जैसे आप बचपन से करते आ ही रहे हो, 3 + 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 10, भाई प्लस का 3 प्लस का 7 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखो माइनस प्लस प्लस, मतलब माइनस को प्लस से जोड़ रहे हो तो क्या होगा घटेगा, क्या होगा घटेगा, जुड़ेगा नहीं अब घटेगा। और चिन्ह किसका आएगा, जो भी बड़ी संख्या हो, प्लस की बड़ी संख्या होगी तो प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस की बड़ी संख्या होगी तो माइनस का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह, ठीक है ना, बड़ी संख्या का चिन्ह। और बड़ी संख्या का चिन्ह का कैसे, जैसे आपको बताऊं
-7 प्लस 2 है, -7 प्लस 2 है। तो देखो साथियों, माइनस प्लस क्या होगा, घटेगा, माइनस प्लस क्या होगा, घटेगा। अब घटा तो क्या होगा, देखो साथियों, माइनस प्लस क्या होगा, घटेगा। तो घट के कितना आएगा, अब 7 में से 2 गए तो 5 आए। अब चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, और बड़ी संख्या किसकी है, 7, और 7 किसकी है, माइनस की, तो अपना चिन्ह भी क्या आएगा, माइनस। ये समझना अच्छे से। ऐसे ही देखो, जैसे -8 प्लस 10 है, ठीक है। तो देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस घटेगा, घटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा भाई, है ना, घटा तो 2 आया। तो अब चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या क्या है 10, जो किसकी है, प्लस की, तो ये +2, और +2 ऐसे भी लिखो, चाहे केवल 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार तीसरा देख लो, प्लस जोड़ रहे और माइनस में, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, घटेगा, घटेगा। अब घटेगा और चिन्ह किसका आएगा, यहां पर भी चिन्ह बड़ी संख्या का ही आएगा, चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। जैसे जैसे देखो 3 जोड़ रहे हो -4 में, ठीक है, तो देखो प्लस का 3 -4, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा टेक्निकल है इसमें 3, और ये प्लस माइनस गुणा होके क्या होता है, मैंने बताया ना, प्लस माइनस गुणा होके माइनस होता है, तो ये -4 आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। तो और कैसे भी समझ सकते हो आप ऐसे समझ लो सीधे, वो आपकी थोड़ा एडवांस क्लास में बता दूंगा आपको। तो देखो प्लस का 3 माइनस का 4, तो प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस घटेगा, तो ये घटा तो कितना आया, 1। अब चिन्ह किसका आएगा, हमेशा बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या कितनी है, 4, और 4 किसकी है, माइनस की, तो -1 अपना आंसर। इसी प्रकार जैसे 7 प्लस माइनस का 2, ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, घटेगा, तो घटा तो 7 में से 2 गए, कितना आएगा, 5, और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है, 7, जो किसकी है, प्लस की, तो ये +5 या 5 कर सकते हो, ठीक है साथियों। अब अगला देखो, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा साहब, माइनस माइनस जुड़ेगा, क्या होगा, जुड़ेगा या जोड़ोगे, है ना, या जुड़ेगा, है ना, तो जुड़ेगा तो क्या आएगा साहब, जुड़ेगा तो देखो क्या आएगा, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। जैसे -3 -4, तो ये जुड़ के कितना आ जाएगा, 7, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, कैसे भी लिख लो, -8 -9, तो ये कितना हो जाएगा, चिन्ह कितना हो जाएगा, जुड़ेगा कितना होगा, 8 9 17, और ये माइनस का। ये समझ में आया आपको, कुछ एग्जाम्पल कर लो इसके, कुछ एक्सरसाइज कर लो इसकी। तो देखो साथियों, जैसे क्वेश्चन देखो आप, पहला वाला -9 + 4, है ना, सीधा समझ लो इसको, -8 -9 -11 प्लस -13 -4 प्लस -9 11 प्लस -3 7 प्लस -9, इसके बाद देखो 8 प्लस 11 9 प्लस माइनस का 11 4 प्लस माइनस का 13, और 10वां क्या हो गया अपना, -13 प्लस -7, ठीक है ना। तो इनको देखो, आप करने की कोशिश करो, 1 मिनट वीडियो रोक के इसको करने की कोशिश करो आप, ठीक है ना, करो इसको। देखो क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि सारी चीज एक साथ लेके चल रहे हैं अपन। तो ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस क्या होगा, घटेगा, तो घट के कितना आएगा 5, और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, है ना, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या किसकी, 9 किसका है, माइनस का, तो ये -5। उसी प्रकार 8 और 9 माइनस प्लस क्या होगा, घटेगा, तो घटा तो कितना आया भाई, 8 में से 9 या 9 में से 8, आपको बड़ी में से छोटी घटा लेना है, घटा तो 1 आया। अब चिन्ह बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या 9 है, जो किसकी है, प्लस की, तो +1। अब यहाँ देखो -11 -13 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ेगा, तो 11 और 13 जुड़ा तो कितना आया 24, चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह माइनस का आएगा, तो -24, ठीक है। इसी प्रकार माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ेगा, तो 4 और 9
4 और 9 कितना होगा, 9 4 13, ठीक है, और चिन्ह माइनस का आएगा, ठीक है। इसी प्रकार 11 और -3, तो ये प्लस माइनस क्या होगा, घटेगा, तो 11 - 3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है, 3 1 11 है, 11 बड़ी संख्या जिसका चिन्ह क्या है, प्लस का, तो ये प्लस का 8 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 7 प्लस -9, और प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस घटेगा, तो घट के कितना आ जाएगा, 2, और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी संख्या क्या है, 9, जो किसकी है, माइनस की, तो ये -9। 8 और 11 ये तो बचपन से करते आ रहे हो, प्लस प्लस जुड़ेगा, देखो प्लस प्लस जुड़ेगा और चिन्ह भी प्लस का आएगा, तो ये प्लस के 19। 9 प्लस का 9 माइनस का 11, प्लस माइनस क्या होगा, घटेगा, तो प्लस माइनस घट के कितना आएगा, 2। चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या किसकी है, 9 है या माइनस 11 है, 11 है, 11 का चिन्ह क्या, माइनस, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस। यहाँ पे देखो प्लस का 4 माइनस का 13, प्लस माइनस क्या होगा, घटेगा, तो ये घट के कितना आएगा, 7 आएगा साहब। चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। 7 आएगा या 9 आएगा, 9 आएगा। चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है, माइनस की, तो ये -13। यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ेगा, तो जुड़ के कितना हो जाएगा, 20। और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी संख्या क्या है, माइनस माइनस, और माइनस ही रहेगा, सॉरी यहाँ पे माइनस माइनस जुड़ेगा और चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा, तो माइनस का 20, ठीक है। इसको समझो। देखते हैं भाग, क्या देखते हैं, भाग। और भाग में अपन क्या देखेंगे दोस्तों, अपन देखते हैं भाग। यहाँ भाग होगा और क्या होगा, अपन सारणी बना रहे हैं ना, और यहाँ पे क्या आएगा, चिन्ह आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, एग्जाम्पल। तो देखो जैसे माइनस का भाग आप माइनस में करोगे, है ना, मतलब इसका अगर मैं एक इंडेक्स और बना दूं यहाँ पे, माइनस बटा माइनस, तो क्या होगा, देखो भाग तो होगा, भाग में कोई डाउट नहीं है। जैसे गुणा होता है ना, ऐसे गुणा तो होता है, ऐसे भाग भी होगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। जैसे -4 भाजित -2, है ना, तो देखो 4 में माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, +2। ये इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो थोड़े एडवांस रूप में, -4 बटा -2, तो माइनस से माइनस कट गया, और 2 1 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, माइनस भाजित प्लस, है ना, या फिर यू देखो माइनस बटा प्लस, तो देखो क्या होगा, भाग तो होगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। जैसे -18 भाजित अपन कर लेते हैं 3, है ना, तो ऐसे लिख सकते हो, या तो 18 में 3 का भाग देंगे तो 6 आएगा, 18 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा। अरे आराम से करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से होगा, बेझिझक बिल्कुल मस्ती के साथ, है ना, धकाझक। तो देखो क्या होगा, ये 18 में 3 का भाग देंगे 6 आएगा, लेकिन माइनस से प्लस का भाग देंगे तो ये बताया ना माइनस आएगा। या अपन ऐसे भी कर सकते हैं, -18 बटा 3, यानी 3 एकम 3, 3 छंग 18, यानी ये कितना आ जाएगा, -6। ये दोनों एग्जाम्पल है, ये अपन बेसिक करते हैं, ये रेगुलर यूज होता है ना। इसके बाद देखो, अगर प्लस में माइनस भाग देंगे अपन, है ना, यानी प्लस बटा माइनस, तो जनरली माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाता है, भाग तो होगा, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। जैसे मानो 16 भाजित -4, तो क्या होगा, देखो 16 में 4 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, है ना। ऐसे एग्जांपल समझो तो 16 बटा -4, ये माइनस एक बार और ये 4 बार, ये माइनस ऊपर जाके शिफ्ट हो जाता है क्योंकि नीचे कभी माइनस रहता नहीं है ना, तो कितना आ जाएगा, -4। और ये समझो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत मजे से पढ़ो इसको, जितना मजे लेके पढ़ोगे ना उतना मजा आएगा, और जितना बोरिंग फील करोगे ना उतना क्योंकि यही बेसिक है आपका, बीजगणित कुछ भी कैलकुलेशन हुई या अलजेब्रा का तो बिल्कुल बेसिक है ना। छोटी क्लासों में तो मजा आ जाएगा, और कंपटीशन में तो क्या कहना, कंपटीशन वालों को तो क्या कहना, ये नहीं आया तो फिर छोड़ दो सपने नौकरियों के, और ये नहीं आया तो छोड़ दो स्कूलों में पास होना, है ना, ये बहुत बेसिक है, इसको पढ़ो, नहीं आता तो पढ़ो, है ना।
सब कुछ आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, आपके पास क्षमता है, आप ही कर सकते हो और आप ही कर सकते हो। अब देखो प्लस का भाग में प्लस में दूंगा तो क्या होगा, प्लस बटा प्लस होगा, भाग तो होगा लेकिन चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। जैसे 20 में मैं 5 का भाग दे रहा हूं, है ना, तो कितना अपने वैसे समझो आप, 20 भाजित 5 तो कितना आता है 4, आप जानते हो अच्छे से, है ना। 20 में 5 का भाग दो, या फिर ऐसे ही समझ सकते हो 20 बटा 5, तो ये कितना आ जाता है 4। तो ये मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अरे मेरे डियर स्टूडेंट, आप बहुत होशियार लोग हो, मतलब आपके पास बहुत एबिलिटी है, बस आपको वो हो ना, वो सुना होगा आपने, कुछ याद करो पवन सुत अपना बालपन। पवन, जैसे हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद दिलानी पड़ी ना, वैसे आपको भी अपनी शक्तियां याद दिलानी है। आपके पास सब कुछ भरा पड़ा है, आप बहुत टैलेंटेड हो। अरे संसार के सबसे टैलेंटेड व्यक्ति आप हो, आप यूनिक हो, समझ रहे हो ना। आप जैसा कोई नहीं बना है, बस अपनी क्षमताओं को पहचानो और उस क्षमताओं के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर दो। यू कैन डू इट, आप कर सकते हो और आप ही कर सकते हो। देखो मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं आप लोगों को। जैसे पहला है -8 बटा 2, है ना, फिर है -22 बटा 11, तीसरा देखो -28 बटा -7, चौथा है 64 बटा 8, पांचवा आपके पास 44 बटा -4, छठा आपके पास है 27 बटा 3, सातवां आपके पास है -9 बटा 3, आठवां आपके पास है 20 बटा -2, और नौवा आपके पास है, नौवा करो आप 15 बटा 5, और 10वां और आखिरी आपके पास है कितना होगा आपके 10वां और आखिरी आपके पास है 12 बटा 3। तो एक माइनस का कर लो, ये माइनस का कर लो, ठीक है ना। बहुत बेसिक चीज है, इन बेसिक चीजों को आप समझने की कोशिश करो। अब देखो इनको आप वीडियो रोक के इनको सोल्व करने की कोशिश करना। जैसे वीडियो पॉज हो जाए, वीडियो रोक लो, और वीडियो रुकने के बाद क्या करो, इनको सोल्व करो। अब मैं बताऊंगा, वापस उनको समझने की कोशिश करो। तो देखो क्या होगा, ये होगा -4 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस भाग होगा लेकिन घटेगा, तो माइनस पर -4, 11 दूनी 22, है ना, यहां तक समझ आ रहा। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस का चिन्ह आएगा, भाग तो होगा 2, और ये माइनस का हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस माइनस है, माइनस भाग तो होगा लेकिन क्या आ जाएगा, चिन्ह प्लस का, तो 7 चौक 28, 28 में 7 का भाग देंगे 4 आ जाएगा, और प्लस का। यहां देखो माइनस प्लस भाग तो होगा लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, तो 64 में 8 का भाग देंगे तो 8 8 64, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। यहाँ पे देखो, इसके बाद देखो 44 में -4, मतलब प्लस का 44 माइनस का 4, यानी प्लस माइनस भाग तो होगा लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो देखो ये कितना आ जाएगा, -4। इसी प्रकार 27 में 3 का भाग, प्लस भाग तो होगा लेकिन चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, तो 9 होतिया 27, ठीक है ना। समझ रहे आ रहा है ना आपको अच्छे से। तो इनको समझने की कोशिश करो, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। इनको प्रैक्टिस करो बार बार, जितनी बार प्रैक्टिस होगी, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, उतना अच्छा समझ में आएगा, है ना। इसको देखो -9 प्लस का 3, अब देखो ये माइनस प्लस भाग तो होगा लेकिन चीज किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो ये 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब देखो 20 बटा -2, तो देखो प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस भाग तो होगा लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। 20 में 2 का भाग देंगे तो 10, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, समझ रहे हो ना, माइनस का आएगा। अरे समझ जाओ नालायको। यहाँ देखो 15 बटा 5 कितना है, 15 बटा 5, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। देखो प्लस क्या होता है, भाग तो होगा लेकिन चिन्ह किसका आता है, प्लस का आता है। तो 15 में 5 भाग देना तो आता है, नहीं आता है, नहीं तो कोई टेंशन की बात नहीं, मैं एक और क्लास से लाऊंगा जिसमें ये भी बेसिक बता दूंगा, काटना है ना, कोई दिक्कत नहीं। बेसिक में आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आने की बात ही नहीं है, सारा बेसिक क्लियर कराने की मेरी गारंटी है ना। मैं बेसिक कराऊंगा, लेकिन शर्त ये आपको मेरी वीडियो देखने पड़ेंगे, तभी बेसिक क्लियर हो पाएगा ना, ऐसे तो हो ही नहीं पाएगा। देखो 15 बटा 5 और 15 में 5 का भाग दिया कितना आएगा, 3, प्लस ही होगा। 12 बटा -3 और 12 में -3 का भाग दिया, तो देखो प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस भाग होगा लेकिन माइनस आएगा, तो प्लस माइनस क्या होगा, -4। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया आई होप।
तो इनको रेसल करो बार बार, जितने बार बार इन क्वेश्चन को एक्सरसाइज करोगे उतने आपकी परफेक्ट बनेगा, है ना। चलो आगे देखते हैं अपन इसके बाद। तो देखो इसके बाद जो माइनस वाले चिन्ह है ना, उनको अलग से करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको गुणा आता है, जोड़ के चिन्ह आते हैं, गुणे के चिन्ह आते हैं, तो उसके साथ माइनस का चिन्ह भी आपका हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा उसको थोड़ा टेक्निकली समझना है आपको। बहुत टेक्निकली, जैसे देखो ये माइनस है और अपन माइनस कर रहे हैं माइनस के साथ, है ना। तो देखो इनको ऐसे समझना है कि देखो जो कोष्टक होते हैं ना, जैसे कोष्टक के अंदर 2 है और कोष्टक के बाहर 4 है, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है, इस कोष्टक को अपन सॉल्व करेंगे तो इसका ये मतलब होता है बहुत बेसिकली कि 4 का गुणा 2 से करना है तो 8 हो जाएगा। मतलब कोष्टक के अंदर बाहर जो संख्या होती है ना, उसका मतलब होता है उसका गुणा। क्या होता है? गुणा। तो देखो अब यहां से कहीं ना कहीं गुणा कर लो, ये माइनस का है ये सब, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? गुणा होके प्लस हो जाएगा, क्योंकि मैंने गुणे में बताया माइनस माइनस गुणा होके क्या होता है? प्लस। अब देखो माइनस प्लस जोड़ बाकी में क्या होता है? तो माइनस प्लस घटेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, है ना। इसका एक एग्जांपल समझा देता हूं आपको, इसका एक एग्जांपल समझा देता हूं। जैसे आपका है -4 माइनस माइनस 6 है जैसे, ठीक है। तो आपको क्या करना है? -4 ये माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस 6 हो जाएगा। अब देखो माइनस प्लस क्या होगा? घटेगा, तो घट के 2 आया, चिन्ह किसका आएगा? मैंने पढ़ाया ना फर्स्ट में, देखो क्लास के टॉप में, घट के क्या आएगा? अरे माइनस प्लस चिन्ह किसका आएगा? चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है? 6। किसका चिन्ह है? प्लस का, तो ये +2। और मैंने बताया था +2 लिखने की जरूरत नहीं, 2 वैसे के वैसे ही है। तो ये समझने की कोशिश करनी है अपने को, है ना। जैसे एक टर्म ये हो गई, ठीक है। एक और समझाऊं, जैसे हो आपके माइनस माइनस और प्लस कर रहे हो, ठीक है। तो आप जानते हो ना ये माइनस, तो ये माइनस प्लस गुणा होके क्या होगा? गुणे वाले में देखो माइनस प्लस गुणा होके क्या होता है? तो माइनस प्लस गुणा होके माइनस होता है ना। अब बताओ मेरे को, बताओ माइनस माइनस क्या होता है? जुड़ता है भाई। माइनस माइनस क्या होगा? जुड़ेगा। तो देखो माइनस माइनस जुड़ेगा, तो जैसे -4 माइनस ये प्लस का 3 हो गया, तो ये देखो ये प्लस का है, तो ये माइनस ये -3 हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या होगा? जुड़ेगा, 7 आ जाएगा, और चिन्ह हमेशा किसका आता है? माइनस का आता है। तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। तो ये आपका जैसे दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। मैंने क्या बोला? माइनस के अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको उसके साथ ही उसको करना है, और बहुत अच्छे से करना है। टेंशन की बात ही नहीं है कोई। हमेशा अच्छा करो, हमेशा क्या करो? अच्छा करो। कम काम करना है लेकिन परफेक्ट काम करना है ना। बहुत सारा काम करो और अच्छा नहीं करो, क्या मतलब है? कम करो और परफेक्ट करो। जैसे तीसरा एग्जांपल है ना। तीसरा एग्जांपल देखो, जैसे प्लस है ना, माइनस, और ये भी किसका हो जाए? माइनस का हो जाए, है ना। तो देखो ये तो प्लस है, और माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस क्या होगा? गुणा होके प्लस हो जाएगा। तो बस इनका एग्जांपल समझ लो। क्या एग्जांपल आएगा इसका? ये अलग चीज है ना, ध्यान रख लेना इस चीज को, इधर से अलग कर रहे अपन, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल देखो इसका। तो एग्जाम्पल देखोगे तो आप तो क्या आ जाएगा? देखो प्लस का 5 है, समझ रहे हो ना अच्छे से? प्लस का 5 है, माइनस, और ये माइनस कितना है? 9 है। तो ये क्या हो जाएगा? 5, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा गुणा होके। मैंने गुणा वाले बताया ना, गुणे वाले अच्छे से रट लेना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 9 यानी कितना आ जाएगा? 14 आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो इसको बहुत अच्छे से? और लास्ट जो है वो तो आप जानते हो, बचपन से करते आ रहे हो, है ना। चौथा क्या है? प्लस माइनस प्लस, मतलब प्लस प्लस को माइनस कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो देखो प्लस माइनस क्या होता है? जोड़ में समझाया ना आपको, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो इसका एग्जांपल देख लो आप, जैसे प्लस का 12 है और माइनस ये कितना है? प्लस का 3 है। तो देखो 12 माइनस 3 यानी कितना आ जाएगा? भाई बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा हमेशा। 12 माइनस 3 यानी कितना आएगा? 9, और बड़ी संख्या किसकी है? प्लस की, 12 है, तो अपना 3 9 आंसर। समझ रहे हो ना? तो देखो आपको मेनली क्या चीज आनी चाहिए? आपको मेनली चिन्ह में क्या चीज आनी चाहिए? आपको मेनली आना चाहिए गुणा आना चाहिए, चिन्ह का सारा आपको जोड़ आनी चाहिए। तो देखो गुणा और जोड़ा है तो सारी चीज हो जाएगी। भाग भी देखो, भाग आपको मैंने बताया, भाग देखना गुणे जैसे ही है। जो गुणे में होता है वो भाग में होता है। चिन्ह के लिए बात कर रहे हैं अपन। तो देखो मैंने आपको चिन्ह की समझ, जो अपन जोड़ बाकी गुणे भाग में जो चिन्ह आपको सबसे ज्यादा दिक्कत देता है वो मैंने क्लियर करवाई, है ना। मेरे हिसाब से इसके बाहर कोई चिन्ह की कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, बिल्कुल क्लियर है चिन्ह की दिक्कत। और भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बताएं बिल्कुल कि क्या दिक्कत हो रही है। आप कमेंट कर रहे हैं, जो भी करो, जो भी माध्यम हो उस माध्यम से आप इनको बताओ। क्लास जरूर बड़ी हो चुकी होगी, बहुत बड़ी क्लास हो चुकी होगी, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट क्लास में आपको कि चिन्ह एक ही क्लास में क्लियर करवाऊंगा। तो मैंने चिन्ह एक ही क्लास में क्लियर करवाने की कोशिश की है। तो आप इस क्लास को बहुत अच्छे से देखो
और इन चिन्ह को क्लियर करने की कोशिश करो और मेरे को बताएं, फीडबैक दे कि मेरे द्वारा जो क्लास ली गई है क्या वास्तव में आपको ये चीज समझ में आई है। अगर समझ में आई तो आपको मेरे को जरूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड लक।